हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वास क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यूपीपीसीएस मेंस के जीएस पेपर 2 के सिलेबस को डिस्कशन किया था। हमने इसके सिलेबस को 22 पार्ट में डिवाइड किया, जिसके 7 पार्ट्स हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर ये चीज भी जरूर समझ लीजिए कि जीएस पेपर 2 मुख्यतः पॉलिटी, गवर्नेंस और डेवलपमेंट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं को हम लोगों ने 22 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें कि आपको बेहतर तरीके से समझाया जा सके। अब हम अगर पॉइंट 8 की बात करें, जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की बात करता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जिसको आप आरपीए 1950 भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। यह कानून मुख्यतः देश के नागरिकों के मतदान और चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण कानून है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं पॉइंट 9 की बात करें तो ये संवैधानिक पदों से संबंधित है। संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां कैसे होती हैं, उनके कार्य क्या है, शक्तियां क्या क्या हैं, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तरदायित्व क्या क्या हैं। वहीं अगर हम पॉइंट 10 की बात करें तो सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकायों की बात करता है। सांविधिक निकाय, जिनका संविधान में वर्णन है। विनियामक निकाय, जो कि किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए गठित किए जाते हैं। और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय वो जो कि इस वजह से गठित किए जाते हैं, जो कि कानून की व्याख्या करते हैं। सांविधिक निकाय जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, यूपीएससी हो गया इत्यादि। विनियामक निकाय जैसे कि एफएसएसएआई हो गया, सिडबी हो गया, नाबार्ड हो गया, किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए गठित किए जाते हैं। विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय जैसे कि जितने भी अधिकरण हो गए, सीआईसी हो गया, केंद्रीय सूचना आयोग, ये सभी अर्ध न्यायिक निकायों में आते हैं, जिनका काम कानून की व्याख्या करना होता है। वहीं अगर हम पॉइंट 11 की बात करें तो सरकारी नीतियां। सरकारी नीतियों का विभिन्न विकास के कार्यों में हस्तक्षेप कैसे होता है, किस प्रकार होता है, उनके अभिकल्पन, क्रियान्वयन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं सूचना संचार प्रौद्योगिकी की बात करें तो यह एक अपने आप में व्यापक शब्द है। सूचना के संचार के लिए जितने भी उपकरणों की, तकनीकी उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, उन सभी को अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो सूचना संचार प्रौद्योगिकी कहलाया जाएगा। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। विकास प्रक्रियाओं में सरकारी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूह, अभिदाता सहायता संस्थाएं, इनकी क्या भूमिका रहती है और अन्य जो भी अंशधारक हैं उनका क्या योगदान रहता है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के जो अति संवेदनशील वर्ग है तक कल्याणकारी योजनाएं किस प्रकार से पहुंचाना है, उनका कार्य संचालन क्या है, उनके लिए कौन कौन से निकाय, संस्थाएं, विधि स्थापित किए गए हैं, से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित जितने भी सामाजिक क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि जब आपको ये लगे कि ये सिलेबस ही बहुत अपने आप में वास्ट हो रहा है, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिएगा। आपको जो ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं पहले उनको कवर कर लीजिएगा। अगर आपको ये लगता है कि सिलेबस ही इतना वास्ट होता चला जा रहा है, तो जो ज्यादा महत्वपूर्ण आपको लगते हैं टॉपिक्स, पहले आप उनको कवर कर लीजिएगा, जिससे कि वो चीजें आपके लिए इजी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।